श्री गणेशाय नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो। वन्दे वाणी विनायको। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासा यज्ञचारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरंग रमणीय जटा कलापं। गौरी निरंतर विभो शितवामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ब्रह्मर्षि वंशोद
भवदीप्यरूपम् कात्यायनं गोत्रसमोज्ज्वलन्तम् श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकम् श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्री अनन्तचरणो शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रातः काल की माधुर्य बेला में जो ये अवसर मिला है इसका सम्यक लाभ उठाएंगे। भगवत नाम संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव से करेंगे और कहना है क्या, राम 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 श्री राम 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 श्री राम। कहते हैं तुलसी सीता राम रट हिय राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने अरे श्री रामचंद्र के दास। कहते हैं जो रामचंद्र के दास होते हैं उनका जीवन में कभी कुछ भी बिगड़ता नहीं है। किस प्रकार, आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता। प्रेम से क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीता। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे। जय हो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम।
उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर और अंत में कहते हैं, अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत, अगर प्रभु मन मानी करोगे, अगर प्रभु मन नहीं शरणागत पीर हरोगे, नहीं शरणागत, होगा विरध बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा विरध बदनाम, जय हो। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तनय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धे परम सम्माननीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री सुमंगल दास जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। हरि मंदिर सहारनपुर समिति के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण, इस सभा में उपस्थित परमादरणीय, अपने जीवन का सुंदर लाभ उठाने वाले हमारे अरोरा जी, आदरणीय गोयल बाबू जी, शर्मा जी, हमारी माताएं, मातृशक्तियाँ, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन प्राण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिबंधु, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या नसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों,
प्रेम से बोलिए। भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य रसमयी कथा आपके बीच में चल रही है। कल आपके बीच में प्रसंग चल रहा था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा। आपके बीच में कल चर्चा करते हुए सर्वभंग जी महाराज का बड़ा सुंदर दिव्य प्रसंग चल रहा था। सर्वभंग जी महाराज ने जिस समय भगवान का दर्शन पाया, जिस समय उन्हें पता चला ब्रह्मा जी महाराज ने विमान भेजा था, इंद्रासन मिलने वाला था, लेकिन जब पता चला कि राम जी आ रहे हैं तो इंद्रासन का त्याग कर दिया। और बड़ी सुंदर बात कही सर्वभंग जी महाराज ने कि मेरे जीवन की तपस्या का ये फल है कि मुझे भगवान का सानिध्य मिल रहा है। मैं आप लोगों से यहां पर एक बात बता दूं, जीवन में आपको जो भौतिक सुख मिल रहा है ये तो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हमें आपको हो ही रहा है, लेकिन जीवन में भगवान की कथा मिल जाए ये भगवान की निर्हेतु की कृपा है आपके ऊपर। ये न जाने जो आप लोग यहाँ बैठे हैं किस जन्म का पुण्य है जो आपको ये सत्संग प्राप्त हो रहा है, इसे आसान न समझें। जीवन में सत्संग मिल जाना, सब कुछ मिल सकता है लेकिन सत्संग मिल जाए ऐसा बड़ा मुश्किल से होता है। जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो जाना ये हमारे जीवन का पुण्य लाभ है, क्योंकि बंधुओं अमृत प्राप्त हो जाना, विषय रूपी विष तो सब पी रहे हैं और विष रूपी पीने वालों को अमृत इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता है। तो ये परमात्मा की निर्हेतु की कृपा है। अगर आपको सत्संग मिल रहा है तो इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करें कि न जाने प्रभु ने किस जीवन के पुण्य का लाभ हमें दिया है। तो सर्वभंग जी महाराज आज भगवान को देख रहे हैं, भगवान से उनकी वार्ता हुई, चिता सजाने लगे, लकड़ियां लाने लगे इधर उधर से। लक्ष्मण जी महाराज ने पूछा प्रभु ये क्या हो रहा है? राम जी ने कहा देखते चलो क्या हो रहा है। चिता सजाए, ऊपर बैठ गए। लक्ष्मण जी से कहा भैया लक्ष्मण थोड़ा जल दे दो। जल लिया और कहा जितना मैंने जप तप कर्म जीवन में किया है वो सब कुछ प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। राम जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? सर्वभंग जी महाराज ने कहा भगवान सिर्फ इतना दे दो। क्या? सीता अनुज समेत प्रभु अरे नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर अरे सगुण रूप श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी सुंदर बात कही सर्वभंग जी महाराज ने कि प्रभु सगुण रूप से आप मेरे अंदर माँ सीता लक्ष्मण सहित विराजमान हो जाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ जो आप चाहते हैं वही होगा। अस कहीं जोग अगिनी तनु जारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा अस कहीं जोग अगिनी तनु जारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। वरदान दे दिया, जाइए सर्वभंग जी जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। वरदान दे दिया। सर्वभंग जी महाराज ने योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान के धाम को चले गए, बैकुंठ पा गए। बैकुंठ क्या है? जहां आप बैठे हैं यही बैकुंठ का सुख है।
जिसे आप हम प्राप्त कर रहे हैं। सर्वंग जी महाराज की सुंदर गति हुई। अंत समय में भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान उन्हें सुंदर गति प्रदान करके आगे चल पड़े हैं। प्रायः जीवन में हमारे आपके होता यही है कि जब हमें आपको सब कुछ प्राप्त होने लगता है तो हम परमात्मा को भूलने लगते हैं। भौतिक सुख साधनों में आकर के हम परमात्मा को भूलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि जरूरत क्या है, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, और उसी सुख में कल कल करते करते और जीवन का एक दिन अंत हो जाता है। तो जीवन में भौतिक सुख में जो अपने को संभाल लेते हैं, भौतिक साधन सुख मिल जाएं, पारिवारिक संतति संपत्ति सब कुछ मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, तो जीवन में हमें आपको और संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा की घड़ी होती है। वो परीक्षा का समय होता है। उस समय में भगवान परीक्षा लेते हैं। जैसे आप देखिए किष्किंधा कांड में क्या हुआ। सुग्रीव ने भगवान से मित्रता कर ली, आपस में बात हो गई कि आप मेरा काम करेंगे, उसके बाद हम आपका काम करेंगे। भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, मित्रता हो गई। भगवान ने बाली का वध कर दिया, और जैसे ही राज सिंहासन मिल गई, सारे वैभव मिल गए, तो सबसे पहले किसको भूल गया? भगवान को ही भूल गया। चारों ऋतुएं बीत गई और वो भोग विलास में लगा रहा। तो जीवन में जब भोग विलास सारे सुख मिल जाएं तो परीक्षा की घड़ी होती है कि उस समय अगर हम अपने विवेक से परमात्मा को नित्य ध्यान में करते चलेंगे, नित्य भगवान के शरण में भी रहें, तो जीवन में जो स्थितियां बनी रहेंगी वो कभी बिगड़ने वाली नहीं है। वो तारतम्य आपके जीवन में सतत चलता रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा। तो बड़े प्रेम से भगवान ने सर्वंग जी महाराज की स्थिति सुंदर करके आगे चल पड़े। आगे चले हैं, भगवान सुतीक्षण जी महाराज मिले हैं। सुतीक्षण जी महाराज बड़े अद्भुत संत हैं, तपस्वी हैं, अगस्त ऋषि जी महाराज के शिष्य हैं। वाल्मीकि रामायण में इनकी सुंदर कथा आती है। अगस्त ऋषि जी महाराज इनसे एक बार नाराज हो गए, सुतीक्षण जी महाराज से, और नाराज होकर के कहा कि अब आप जब भगवान को लेकर के आएंगे तभी हम आपसे बात करेंगे। देखिए, संतों का जीवन में नाराज हो जाना, संतों के हमारे प्रति कटु वचन भी बोल देना, कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद स्वरूप होता है। जैसे माता पिता के डांट में भी प्यार छिपा होता है ना। माता पिता डांटते हैं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, शुरू में उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन उनके डांट में ही उनका हित छिपा होता है। और वो समझ में कब आता है? जब वो किसी बड़े स्थान पर पहुंच जाते हैं, जब वो समझदार हो जाते हैं, मैच्योर्ड हो जाते हैं, तब समझते हैं कि जो बात माता पिता कहते थे उस डांट में भी मेरा हित छिपा था। तो जीवन में सद्गुरु अगर डांटते हैं, कटु वचन भी बोल दें, तो उनके डांट में भी हमारा हित छिपा होता है, भलाई छिपी होती है। अगस्त ऋषि जी महाराज ने कहा जब आप राम जी को लेकर के आएंगे तभी हम आपसे बात करेंगे। उसी दिन से सुतीक्षण जी महाराज भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अवसर आ गया, जिस समय भगवान आए, अगस्त ऋषि जी महाराज के पास, गुरुदेव के पास लेकर के आए, भगवान से सुंदर भेंट हुई। अगस्त ऋषि जी महाराज से भेंट करके भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और सुनत अगस्ती तुरथ उठि धाये, हर बिलो की लोचन जल छाए। सादर कुशल
पूछ मुनि ज्ञानी सादर कुशल, पूछ मुनि ज्ञानी आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अगस्त ऋषि जी महाराज जिस समय भगवान की सुंदर छटा प्राप्त हुई, भगवान की झांकी मिली, गदगद हो गए। आतिथ्य सत्कार किया उन्होंने, सुंदर आसन लगा दिया, भगवान को बिठा दिया। भगवान के समीप बैठ करके अगस्त ऋषि जी महाराज कहते हैं, प्रभु आज मैं आपके दर्शन को पाकर धन्य हो गया। आज आपके दर्शन मिल गए, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। आज कोई मुझसे बड़ा भाग्यवान है ही नहीं संसार में। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, यहां पर जीवन में हमें जो प्राप्त हुआ है, हमें सतत उसकी सराहना करनी चाहिए, अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। ये भगवान की वाणी है। भगवान कहते हैं कि जो प्राप्त है, जो उसी में संतुष्ट रहते हैं। देखिए राम जी और रावण में यही तो फर्क है। राम जी को जो प्राप्त है उसी में राम जी खुश हैं, पर्याप्त है। लेकिन रावण को जो प्राप्त है, रावण उसमें भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए रावण की हार हो गई। जीवन में जो हमें प्राप्त है उसी में जो संतुष्ट रहते हैं वो जीवन का लाभ उठाते हैं। आपने देखा होगा संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका स्वभाव सिर्फ रोने का होता है। सब कुछ परमात्मा ने दिया है तो भी मिलेंगे, कहेंगे महाराज बहुत परेशानी है जीवन में, पूछिए मत, बहुत परेशानी है, सब कुछ जीवन में चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप स्वस्थ हैं, चलने योग्य हैं, अपने हाथ पैर पे हैं, इससे बड़ी जीवन में कोई संपत्ति नहीं है। बहुत धन दौलत हो, हाथ पैर ठीक नहीं है तो क्या कोई काम लायक है? जोर से बताइए, नहीं है ना। सब कुछ जीवन में हो, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, डॉक्टर ने सब मना कर दिया, तो फिर आपके लिए वो दौलत किस काम की है? तो जीवन में हमेशा परमात्मा को, जो परमात्मा ने दिया है, जो आपके भाग्य के द्वारा मिला है, सतत उसकी सराहना करनी चाहिए। लोग आज क्या करते हैं, जो हमें है, हमारे पास है, हम उसकी सराहना नहीं करते। जो दूसरे के पास है उसको देख करके हम उसकी लालसा में दुखी रहते हैं। एक बार एक सज्जन भोजन कर रहे थे, भोजन की थाली आई, बढ़िया 56 भोग लगा हुआ था। भोजन की थाली आई, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात होने लगा। कौर तोड़ करके मुंह में रखते तो खाने पा नहीं रहे हैं, रोते रोते कंठ अवरुद्ध हो गया। पूछा किसी ने कि भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? भोजन कर लो, किस लिए रुलाई आ रही है? उन्होंने कहा मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि जो भोजन मुझे आज मिला है, पता नहीं वो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे ये सोच करके रुलाई आ रही है, जो आज मुझे परमात्मा ने दिया है, कल की चिंता में हम आज उसका सुख उठा नहीं पा रहे हैं। प्रायः यहाँ प्रबुद्ध सभी श्रोता बैठे, सच बताइए, आज हर जीव कल के लिए परेशान है, कल की चिंता में लगा है। अरे पल का ठिकाना नहीं और कल की चिंता में हम परेशान रहते हैं, बीपी हाई कर लेते हैं, ये करना है वो करना है। आज जो मिला है, हमारे संतों का यही कहना है कि जो आज स्थिति है उसी का जो आनंद ले लेते हैं वही सर्वश्रेष्ठ जीव हैं।
कल की चिंता करते करते लोग पूरा जीवन बिता देते हैं, लेकिन उसका आनंद ले नहीं पाते हैं। तो आज का आनंद लेने का स्वभाव बनाई है। आज सत्संग सुनना है, कल पे नहीं छोड़ना है। बहुत लोगों की यार देर हो गई, चलो क्या करते हैं, कल चलेंगे। अरे देर हो गई तो क्या हुआ, पहुंचेंगे तो। अंत में कुछ नहीं मिला, जय घोष तो करने को मिल जाएगा ना। बोले भक्त वत्सल भगवान की, इतना ही मिल गया, अंत भला तो सब भला। तो ये सुंदर भाव जीवन में होना चाहिए। अगस्त ऋषि जी महाराज अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आज मुझसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं है। भगवान ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन करूंगा। आप मुझे कोई मंत्र बताइए, कोई आराधना बताइए। यहां पर अगस्त ऋषि जी महाराज ने सूर्य भगवान की आराधना बताई है। भगवान को सिद्धियां प्राप्त कराई, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और भगवान से कहा, राम अब आप आगे जाइए, आगे जाकर गोदावरी के तट पर पंचवटी में जाकर के आप विराजमान हो जाइए। बड़ा सुंदर स्थान है, दंडकारण्य। पंचवटी जानते हैं ना कहां पर है? नासिक में। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नासिक में भगवान पहुंचे, पंचवटी का दिव्य स्थान है। आज भी जो लोग नासिक नहीं गए हो, कभी जाइए। आज भी जब आप पंचवटी पहुंचेंगे तो आपको वैसा ही आभास होगा। दंडकारण्य का जो भाव है वहां का, क्योंकि वो तपोस्थली है। आज भी वहां पर वो वातावरण, वो चीजें एहसास होती हैं। अगस्त ऋषि जी महाराज ने कह दिया, प्रभु आप जाकर के प्रेम से वहीं पर विराजमान हो जाइए, गोदावरी के तट पर। भगवान ने आशीर्वाद लिया और चल पड़े। है प्रभु परमो मनोहर ठाओ, अरे पावन पंचो बटी तेहि नाओ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र श्राप मुनिबर कर हरहूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े प्रेम से अगस्त ऋषि जी महाराज ने कहा, जाइए, जा करके दंडक वन में, पंचवटी में जाकर के बड़े प्रेम से उसे पवित्र करिए, श्राप मुक्त करिए। भगवान से बड़ी सुंदर भगवान ने आदेश प्राप्त किया और चल पड़े। गोदावरी के तट पर आए। गीधराज जटायु जी महाराज से भेंट हुई। शिष्टाचार्य भेंट किया गीधराज जी महाराज से। जटायु जी महाराज से मिलकर के भगवान आके पंचवटी में विराजमान हो गए हैं। बड़ा सुंदर स्थल है, पक्षियों का कलरव होता है, माँ गोदावरी का तट है। एक दिन भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, पंचवटी में पहुंचे, अपने से कुटिया का निर्माण किया और निर्माण करके विराजमान थे। नित्य नई नई लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एक दिन भगवान बैठे थे, शांत मुद्रा में भगवान बैठे, लक्ष्मण जी ने देखा। देखिए, जीवन में जब आप शांत मुद्रा में बैठते हैं तो आप अपने को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जीवन में दिन भर में आप कुछ समय अपने लिए निकालें। हम समय क्या निकालते हैं? हम अन्य चीजों के लिए समय निकालते हैं। आप कहेंगे कि महाराज हम अपने लिए तो समय निकालते हैं।
हम मोबाइल देखते हैं तो अपनी खुशी के लिए देख, वो आप अपने लिए नहीं देख रहे हैं, वो आपका जो मन है वो आपको नचा रहा है, विषयों में घुमा रहा है आपका मन। भगवत गीता में भगवान उदाहरण देते हैं कि जो ये शरीर है ये रथ के समान है। रथ आप लोगों ने देखा है? हाँ बताइए, देखा है? रथ में घोड़े लगे होते हैं ना। रथ में जो घोड़े लगे हैं वो घोड़े कौन हैं? जो सारथी बैठा है, सारथी कौन है? ये मन जो है यही सारथी है। और जो घोड़े लगे हैं ये विषय रूपी घोड़े हैं। और उस रथ में जो बैठा है वो पवित्र आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। अब अगर मन जो ये आपका मन है ये आत्मा के अनुसार चलेगा तो ये जीवन में आपको परम गति की ओर ले जाएगा। और मन के हाथ में अगर घोड़ों की लगाम हो गई, मन अपने अनुसार चलेगा तो कभी आपको जीवन में परम गति मिलने वाली नहीं है। फिर मन आपको विषयों में घुमाता रहेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि मन हमेशा निगेटिव चीजें ज्यादातर लाता है। ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं 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 हो जाएगा, हो जाएगा। तो जितना आप निगेटिव सोचने वाले होंगे ये मन आपका उतना ही प्रबल होता जाएगा। तो मन की नहीं आत्मा की आवाज सुने। आप कहेंगे महाराज आत्मा की आवाज कैसे सुने? कभी कभी देखिए जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हमारे आपके अंदर से दो आवाजें आती हैं। एक आवाज होती है अगर कोई काम हम करने चल रहे हैं उससे किसी का अनहित होने वाला है तो एक आवाज होती है जो कहती है कि ये करना उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, इससे अगले का नुकसान हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। और एक आवाज होती है अरे चलो कौन देखता है, अपना लाभ देखो दूसरे का लाभ। तो वो क्या है, वो मन कहेगा, लेकिन आत्मा आपकी यही कहेगी कि ये काम हमें करना नहीं चाहिए। तो जो आत्मा की आवाज सुनने लगते हैं तो धीरे धीरे, जैसे आप सुबह उठना नहीं चाहते, सुबह मन करेगा थोड़ी देर और लेट लें, अरे अभी तो 6 बजा है, चलो 6:15 बजे तक, 6:15 से 6 साढ़े 6 हो गया, फिर उठे 5 मिनट और, करते करते 7 बज गया, 7:30 बज गया, 8 बज गया, जल्दी जल्दी करने लगते हैं फिर। लेकिन जब आप 6 बजे उठे, मन आपका रोके, उसी समय आप आत्मा की आवाज को श्रवण करें और उठ के बैठ जाएंगे, अपने कार्य में लग गए, तो वही मन जो आपको अपनी बात सुनाने वाला था वही मन आपके अनुसार चलने लगेगा। तो ये प्रयास जीवन में करना चाहिए अगर सुख को प्राप्त करना है तब। तो ये जो काम जीवन में है, इसीलिए दिन भर में समय निकाल के एकांत में बैठ करके अपने को पढ़ना चाहिए। आज भगवान यहाँ पर बैठे हैं, सुंदर स्थल है, तपोस्थली है, इसीलिए हमारे यहाँ मंदिर बनाई गई है। आप घर में कितना भी भजन पूजन कर लें अच्छी बात है, लेकिन जो मंदिर का वातावरण होता है वो बड़ा अद्भुत होता है। कभी आप सत्संग हॉल में आइए, यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं, सत्संग ना भी होता रहे तो भी आप यहाँ बैठेंगे तो आपको एक चेतना प्राप्त होगी। यहाँ पर आपको वो सुख मिलेगा। कभी दोपहर में या शाम को आइए और चुपचाप बैठ जाइए तो आपको एक सुंदर शांति की स्थिति प्राप्त होगी, मन में एक खुशी मिलेगी, आपको जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि निरंतर भगवान की कथा चल रही है। तो भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने अवसर देखा और भगवान के पास पहुंच करके कहते हैं, तो स्वामी जी ने कहा है, अरे एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि
सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। अरे मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। बोली भक्तवत्सल भगवान की। लक्ष्मण जी ने अवसर देखा। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार प्रभु सुख आसीना। गोस्वामी जी ने जहां जहां एक बार शब्द मानस जी में लिखा है वहां पर रहस्य छिपा है। एक बार भगवान आसन पर बड़े सुख की मुद्रा में बैठे। क्या पहले कभी नहीं बैठे? क्या बैठे हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, वो अलग है। बड़े प्रेम से भगवान बैठे हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में बड़ा सुंदर बात मैंने आपको बताया है। एक बार भूपति मन माही। तो क्या गोस्वामी जी महाराज ने एक बार क्यों कहा? क्या दशरथ जी महाराज के हृदय में पहले कभी ग्लानि नहीं आई थी? क्या आई थी, लेकिन इस बार जो ग्लानि की बात है वो अलग है। तो भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण जी पहुंचे, हाथ जोड़ के कहते हैं हे सचराचर के स्वामी, हे प्रभु दीन बंधु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। प्रभु आप मुझे ये बताइए, मोहि समुझाई कहूं सोई देवा। आप मुझे वो मार्ग बताइए, वो स्थिति बताइए जिससे आपके चरणों की सेवा, आपके चरणों की पूजा, आपके चरणों का ध्यान छोड़कर और कहीं ध्यान न जाए। सब तजी करो चरण रज सेवा। क्योंकि ये मन बहुत भागता है प्रभु, इधर उधर ये मन भागता है। तो आप मुझे वो मार्ग बताइए जिससे सब तरफ से मन हट करके सिर्फ आपके चरणों में ही लगा रहे। आप मुझे ज्ञान बताइए, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ये सारी चीजें क्या है, आप मुझे बताइए। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अरे कहाँ हूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहाँ हूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया का स्वरूप क्या है, और प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो आपकी, मुझे इसका पूरा वर्णन बताइए। ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये कैसे पहचाने कि ईश्वर कौन है और जीव क्या है। लक्ष्मण जी कहते हैं ईश्वर जीव भेद प्रभु अरे सकल कहूँ समुझाए, जाते हो ही चरण रति अरे शोक मोह भ्रम जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ईश्वर और जीव में फर्क क्या है, आप मुझे सब कुछ समझा करके कहिए, पूरी तरह से मुझे समझाइए जिससे मेरा मोह भ्रम ये सब कुछ दूर हो जाए। शॉर्टकट की बात नहीं कही लक्ष्मण जी ने। आज लोग शॉर्टकट का मार्ग पकड़ते हैं। जीवन में कोई तकलीफ होती है, संतों के पास पहुंचे, कहे महाराज बड़ी तकलीफ है। अच्छा तकलीफ है, सुंदरकांड का पाठ किया करो रोज। कितने दिन करें, अभी प्रारंभ नहीं किया और कितने दिन की बात आ जाती है। कितने दिन करें, अरे कितने दिन क्या, जैसे भोजन रोज करते हैं वैसे हमें भगवान की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, ये हमारे लिए रोज की चीजें हैं। एक बार भोजन छूट जाए लेकिन ये छूटना
नहीं चाहिए। लेकिन लोग यहाँ पर शॉर्टकट में आ जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझो, कम शब्दों में मैं तुमको पूरी बात बताऊंगा। अरे थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। ध्यान से सुनना लक्ष्मण, मन को एकाग्र कर लो। मैं अरु मोर तोरे मैं माया, मैं अरु मोर तोरे मैं माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया अभी जाने हूँ भाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। राम जी कहते हैं मैं और मोर तोर मैं माया, जो इसमें फंसा हुआ है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, जो इसमें अर्झा हुआ है, इसी में जो संजोने में लगा है, संजोने मतलब जानते हैं, खूब अलमारी भरे जा रहे हैं, खूब कपड़े रखे जा रहे हैं, पहन नहीं पा रहे हैं लेकिन रखे जा रहे हैं। और कुछ दिन के बाद जंग लग गया अलमारी के द्वारा, कपड़े कमजोर हो गए, कहे क्या करें, अब तो अपने लायक है नहीं, तो चलो किसी को दे देते हैं। खुद भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और जब लायक नहीं रह गया तो कहे दूसरे को दे दे। पुण्य मिलने के बजाय और हमें पाप ले लिया। क्यों? क्योंकि जो अपने योग्य नहीं है वो कभी दूसरे को देना नहीं चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए। जो हम नहीं खा सकते, हम एक जगह कथा में गए, बीकानेर की बात आपको बता रहा हूं। गए, रात्रि में पहुंचे सेठ जी अपने घर में। जब गए तो उन्होंने अपने नौकर को आवाज दिया, आया, कहा मीठा लेके आओ महाराज जी के लिए। मीठा लेकर के आया, न जाने कब का मीठा रखा था। उसको जब खाने लगे तो खिंचता चला गया रबड़ की तरह, टूट ही नहीं रहा था। हमने कहा कब का है, आवाज लगा के उसको डांटा, रे कौन सा उठा लाए, दूसरी डिब्बे में जो रखा है उसको लेके आओ। काजू कतली लेकर के आया, उससे कहा ये तुम अपने बच्चों के लिए घर लेते जाना। मैंने कहा भैया ये बताओ, जो हम नहीं खा पा रहे हैं, जो हमारे दांतों से नहीं कट रहा है, वो इनके बच्चे कैसे खाएंगे? जो हमारे अंदर मशीनें फिट है वही तो इनके अंदर और इनके बच्चों के अंदर भी लगा है। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कथा कराने से कोई मतलब नहीं है। पहले आप अपनी भावना को शुद्ध करिए। तो जीवन में इस बात को ध्यान रखें, मैं और मोर तोर मैं माया, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा चक्कर, इससे मुक्त होने का काम करें। जीवन में अपना और पराया कुछ नहीं है। हम कुछ ले, अपना ये शरीर नहीं है, चित जल पावक गगन समीरा, ये यहां से बना हुआ शरीर है। हम इसको कितना भी पियर से हमाम लक्ष्य लगा करके चमका लें, एक दिन ये इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए जो परमात्मा ने दिया है उस पे अधिकार न जमाए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना। नहीं निकलोगे तो चार लोग जबरियन कंधे उठाएंगे, कहेंगे ले चलो राम नाम। नहीं निकलेंगे तो घर के लोग कहेंगे भैया ले चलो, शरीर में सड़न आने वाली है। ले जाएंगे फूंक ताप करके, मामला खत्म। और आएंगे नाश्ता पानी भोजन किए, वो आपका जीवन समाप्त हो गया।
तो इससे बचें, जो परमात्मा ने दिया है उसका उपभोग करें और कहते चले क्या, जाही विधि राखे राम ताही विधि सीताराम सीताराम कहिए। तो भगवान कहते हैं जो इसमें उलझे हुए हैं, जेहि बस कीने जीव निकाया, जो इसी में उलझे हुए जहां तक उनका मन जाता है वो सिर्फ माया है, वही माया का स्वरूप है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जो मैं और मैं हूं, ये मेरा है, तू है, तेरा है, जो इसमें उलझे रहते हैं तो उनका मन सिर्फ माया को ही दिखाई पड़ता है, माया को ही वो देखते हैं। और कौन सी माया? माया भी दो प्रकार की है, एक विद्या रूपी माया और एक अविद्या रूपी माया है। बात समझ में आ रही है ना? प्रेम से बोलिए। दो प्रकार की माया है, एक विद्या और एक अविद्या रूपी माया है। अब जो विद्या रूपी माया है वो हमारे अंदर सुंदर भावनाएं उत्पन्न करती है। विद्या रूपी माया हमें परमात्मा से मिलाने वाली है, भगवान का भजन कराने वाली है, भगवान की ओर ले जाने वाली है। विद्या रूपी माया कभी कल पे नहीं टालेगी कि कल चलेंगे कथा सुनने के लिए। अभी कौन सा, अभी तो आज 22 तारीख है, अभी तो 28 तारीख तक कथा चलेगी। लेकिन विद्या रूपी माया नहीं, कल पे नहीं चलना है, आज चलना है। आज हमको चल करके वहां पे अपना नाम अंकित कराना है और कहना है अरोरा जी से कि कल हमारी तरफ से प्रसाद का वितरण होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना? लेकिन कुछ लोग सोचते हैं क्या जरूरत है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना तो है बरसों। लेकिन उनको पता नहीं है, क्या नहीं पता है? अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही कि नहीं? धीरे धीरे उम्र चली जा रही है ना? संसार में ये उम्र बीतती चली जा रही है, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। अरे पल पल यू आठो प्रहर धीरे धीरे। किस प्रकार उम्र जा रही है, सभी लोग मिल करके बोलेंगे, कहते हैं क्या? बड़ी सुंदर बात है, एक एक बात हृदय में उतार लेने वाली। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। पल पल यू आठो प्रहर धीरे धीरे, पल पल यू आठो प्रहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भैया, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे। जो आप लोग कर रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है, जय हो धीरे। कैसे उम्र बीत रही है, कहते हैं क्या? बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन
बचपन बिजा बचपन भी जाए जवानी भी जाए, तब बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे। पल पल यू आठो प्रहर धीरे धीरे चली जा रही है। और इतना ही नहीं, और भी होगा। क्या होगा? तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तब झुकेगी तुम्हारी भैया कमर धीरे, जय हो, झुकेगी तुम्हारी भैया कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी भैया कमर धीरे धीरे, कमर धीरे धीरे। पल पल यू आठो प्रहर धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे। और अंत में कहते हैं क्या? बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से, जय हो, ले बुराई से मन को अपने हटा ले, तब सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यू आठो पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे। प्रेम से बोलिए। तो जीवन में ये याद रखें कि ये जीवन दिन प्रतिदिन, दिन रात बीतता चला जा रहा है। समय का कोई भरोसा नहीं है, न जाने ये समय कब पूरा हो जाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई विमान न चढ़ चला कोई बांधे जात जंजीर। जाना सबको है, इसलिए मैं और मोर तोर मैं माया, इससे हमें बचना है। भगवान ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, किस प्रकार समझाया है, कल आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विराम की ओर ले चलते हैं। आप सभी आगंतुक महानुभावों की मंगल में शुभकामना करते हुए आप सभी लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार भगवान की दिव्य रसमयी कथा में अवगाहन करते रहें। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। कल यहीं से जो भगवान ने ये ज्ञान दिया है हमारे आपके लिए दिया है, लक्ष्मण जी तो माध्यम हैं, ये हमारे आपके लिए दिया है कि ये शरीर नश्वर है। हम जैसे जन्म लिए थे उस समय कैसे थे, बड़े हुए तो कैसे हो गए, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो
कैसे हो जाते हैं। तो अपने इस शरीर पे बस नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, इसलिए मैं और मोर तोर में माया से हमें बचना है। किस प्रकार बचेंगे कल बताएंगे। आइए वाणी को विराम, प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा प्रेम से बोलिए सीता राम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण।